हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंजा जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजा जॉर्ज 084 पे। आज हम कुछ ऐसी स्पाइसेस की बात करेंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन उनको किस तरह से यूज करते हैं ये आपको नहीं पता। अगर आप जो मैं आपको बताऊंगी उस तरह से उन स्पाइसेस को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको जो भी हाइपरटेंशन की यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, या फिर आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस की समस्या है, या आपका फैट बहुत ज़्यादा हो गया है, पतले होना चाहते हैं, या फिर आप जो है क्लॉग आर्टरी से परेशान हैं, यानी कि आर्टरी ब्लॉक होने से परेशान है। तो ये सारी समस्याओं से अगर आप वो काढ़े के रूप में या किसी भी तरह से कंज्यूम करते हैं, तो आप जो है इन सब चीज़ों से छुटकारा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी गार्लिक की। गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन जो है, इसके बारे में बहुत सारे आजकल रिसर्च चल रही है। इसके बहुत सारे कैप्सूल आ गए हैं जो कि लिवर वाले पेशेंट को दिए जाते हैं, यानी कि जिनके लिवर की समस्या है उनको दिए जाते हैं, या फिर हाइपरटेंशन सॉरी कार्डिक वाले प्रॉब्लम यानी कि दिल की बीमारी जिन्हें होती हैं उनको दिए जाते हैं, यानी कि जिनकी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं या क्लॉग हो जाती हैं, क्योंकि ये वेसो डायलेशन का काम करता है और ये हमारी आर्टरीज में से जो क्लॉग है या किसी भी तरह का ब्लॉकेज है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। एक और है, मुझे अभी इजिप्शियन है, आई डोंट नो, सॉरी मुझे याद नहीं है, जो काल पत्थर के नाम से आपने देखा होगा, शायद मैं गलत प्रोनाउंस ना कर रही हूँ, कि उस पार्लर कह लो या फिर बुटीक नहीं, सैलून, हाँ सैलून, जहाँ पर फीमेल्स भी और मेल भी आजकल तो दोनों ही करते हैं, अपने फेशियल वगैरह करवाते हैं। तो वो जो महारानी थी जिसके नाम से ये सैलून बना है, वो महारानी जो क्या थे, रोज डेली अपनी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए लहसुन और शहद का सेवन करते थे। वो किस तरह करते थे वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप किसी भी तरह से इसे गार्लिक टी के रूप में या किसी भी तरह से कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी आर्टरी को क्लियर करने में हेल्प करता है। नंबर 2 पे आता है टर्मरिक। टर्मरिक को आप आजकल तो सभी अवेयर हैं, करक्यूमन, क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ही अलग अलग तरह के सप्लीमेंट खा रहे हैं लोग और भी बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम नेचुरल चीज़ें ज़्यादा लें। तो नेचुरल चीज़ें कहने का मतलब है कि अगर टर्मरिक जो है उसको आप उसकी टी लेते हैं तो वो जो है एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, और उसमें और भी बहुत सारे गुण होते हैं जो कि आपकी आर्टरी को सही रखने में हेल्प करती है, और आपके हार्ट के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है उसका। इंजेक्शन, ये सारी बातें तो आपको समझ नहीं आएंगी, मतलब कि उसको पंप करने की जो शक्ति है वो सही हो सकती है अगर आप इसको लेते हैं। नंबर 3 पे आता है पेपर। पेपर, चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे वो सफ़ेद मिर्च हो, चाहे वो ग्रीन चिली हो, चाहे वो साइन पेपर हो, मतलब किसी भी तरह की पेपर आप ले सकते हैं। वो जो क्या करती हैं, वो हमारे मतलब वेसोडाइलेशन का भी काम करते हैं, और हमारी आर्टरीज मतलब कि को मतलब अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको भी कम करने में हेल्प करती है। मतलब कि हमारी आर्टरी है, हमारे खून के जो बहाव है उसको प्रॉपर करने में हेल्प करती है। तो नंबर 4 पे आता है थाइम या फिर मिंट। थाइम और मिंट जो है एक ही फैमिली के हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मतलब कि क्वालिटी, या कह लो क्वालिटी नहीं कह सकते, अबाउट, मतलब कि अगर आपको थाइम नहीं मिलता है तो पुदीना तो आपके घर में होता ही है, या फिर मार्केट में बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो आप थाइम कि अगर थाइम मिल जाता है, लेकिन आजकल तो आपने देखा होगा बहुत सारी सुपर मार्केट्स हैं तो वहाँ पर थाइम की बॉटल्स मिलती हैं। तो थाइम को आप अपने घर में भी लगा सकते हो। तो अगर आप उसको उसकी टी यूज़ करते हो, या उसको जैसे अपने सूप्स वगैरह बनाते हो उसमें डालते हो, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। जैसे थाइम की मैं बात करूँगी या फिर पेपर की बात करूँगे, तो आप देखेंगे कि अगर किसी को ट्रैकीकार्डिया होता है तो उसमें भी अगर थायम वगैरह या लेते हैं तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आज मैंने आपको कुछ ऐसी हर्ब्स के बारे में बताया, जैसे कि गार्लिक है, टर्मरिक है,
हाँ, एक और सिनेमन, जैसे कि मैंने पहले बात की थी आपसे कि सिनेमन अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वो जो सिनेमन है वो हमारे जो क्या बोलते हैं, पेनक्रियास पेनक्रियास को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है, हमारे पेनक्रिया को मजबूत बनाता है, शक्ति देता है। तो इसलिए हमें सिनेमन, और ये फैट बर्नर भी है, जो पेपर है वो भी फैट बर्नर है, और अ, पुदीना या मिंट जिसे बोलते हैं, सॉरी, मिंट या फिर थाइम है, ये भी फैट बर्नर है। यानी कि आप अगर इन सब चीज़ों, और एक चीज़ अर्जुन की छाल बोलते हैं। आजकल के दिनों में अगर आप फ़रवरी तक अर्जुन की छाल का काढ़ा रेगुलर पीते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी आर्टरीज़ जो है, आपका हार्ट मजबूत हो रहा है, आपकी आर्टरीज़ जो है, उनमें अगर किसी भी तरह का क्लॉग है, वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इसलिए आज मैंने आपको कुछ स्पाइसेस के बारे में, जैसे कि गार्लिक है, टर्मरिक है, सिनेमन है, पेपर है, और थाइम है, मिंट है, मतलब थाइम या मिंट, ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन इनकी जो थाइम है वो बेटर होता है, उसमें ज़्यादा क्वालिटी होती है, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, और मिंट में थोड़ी कम होती है। तो इसलिए इसको मैंने कहा है कि अगर आपको वो नहीं मिलेगा थाइम, लेकिन आजकल मिल जाता है, थाइम नहीं मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूँगी। थाइम जो है वो अगर आपको पतला होना है तो उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। तो आज ये 6 स्पाइसेस को अगर आप रेगुलर अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये नहीं है कि आप ढेर-ढेर कर लो, बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाए, मतलब कि अ, जलन होनी शुरू हो जाए या कुछ नहीं। लेकिन आप जब शुरू करेंगे तो 1/4 स्पून लेकर शुरू करें, और धीरे-धीरे हफ्ते बाद आप इसको बढ़ाना शुरू करिए। जैसे आपने 1/4 गार्लिक पेस्ट, गार्लिक लिया है, फिर हल्दी ली है, जैसे हल्दी में करक्यूमिन होता है, फिर आपने ब्लैक पेपर ले ली, थाइम ले लिया, सिनेमन ले लिया, तो इसको थोड़ा-थोड़ा ही यूज़ करना है, क्योंकि एक्सेसिव कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक होती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।